राज्य सरकार ने फिलहाल हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा पर पिछले साल के बाद इस साल भी रोक लगा दी है और इसका सीधा सा कारण तीसरी लहर की दस्तक को माना जा रहा है। जिस तरह से राज्य में थर्ड वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। हालांकि कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद कई जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं जरूर आहत हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्य में तीसरी लहर की दस्तक फिलहाल हुई है और कहीं हरिद्वार महामारी का केंद्र ना बन जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जाहिर की है और उसके बाद कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो अपने स्तर पर कांवड़ यात्रा को आयोजित कराना चाहते हैं और इसके बाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए उनसे जवाब मांगा है। उत्तराखंड सरकार से भी जवाब मांगा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो आम जनता है उनके अनुसार इस कांवड़ यात्रा पर क्या डिसीजन होना चाहिए, क्या कांवड़ यात्रा को फिलहाल आयोजित कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसी को लेकर हम मौजूद हैं फिलहाल राजधानी देहरादून के एक बाजार में, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर जनता की राय क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या वाकई में ही चारधाम यात्रा के बाद कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाना सरकार का सही फैसला है या फिर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराकर कांवड़ यात्रा को आयोजित कराना चाहिए। क्या लगता है आपको, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा आयोजित करानी चाहिए सरकार को? नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि तीसरी लहर की आशंका पूरी हो रही कि हो सकती है। अभी यहाँ केस भी आने शुरू हो गए हैं देहरादून के अंदर। ये कांवड़ यात्रा बंद कर देनी चाहिए। हमारे नजरिए से यही है, कांवड़ यात्रा नहीं चलनी चाहिए क्योंकि कुंभ के मेले में भी उसके बाद बहुत केस आ गए थे। तो जैसे देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में इतने केस कभी नहीं आए थे। उत्तराखंड ये जो कुंभ का मेला हुआ था उसके बाद ज्यादा केस आए थे। इसलिए ये है ना, इसके जो शिव की जो कांवड़ यात्रा है उसको बंद कर देना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर का फिलहाल खतरा है राज्य को, आपको क्या लगता है कांवड़ यात्रा पर रोक सरकार ने लगाई है, सही फैसला है या गलत? मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है फैसला, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस हो गए थे बीच में, काफ़ी लोग मरे भी हैं, बहुत घर बर्बाद हुए हैं। तो इससे जो है कोरोना फैल सकता है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से कुंभ का आयोजन हुआ था, तो आपको लगता है कि कुंभ की वजह से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा देखने को मिली? जी। तो उसके चलते जो तीसरी लहर के लिए कांवड़ यात्रा को रोका गया है, तो सरकार ने सही डिसीजन लिया है? जी बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगाई है, कितना फैसला सही है, कितना गलत? बिल्कुल ठीक किया फैसला। कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग क्योंकि प्रिकॉशंस नहीं लेते बिल्कुल। कुंभ के बाद आपको लगता है कि दूसरी लहर कहीं ज्यादा भयंकर रूप में सामने? मैम ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना का किसी को नहीं पता कि कौन सा वेरिएंट आएगा। वो तो जब ज्यादा लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटल में भीड़ होगी, तभी पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा ये मानना है। फिलहाल सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, आपको लगता है कि सही? बिल्कुल ठीक किया। आपको क्या लगता है, तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, क्या लगता है होनी चाहिए कांवड़ यात्रा या नहीं होनी चाहिए? देखो, सरकार का जैसे गाइडलाइन है, अगर 20% अगर हो सकती है, हम धार्मिक संस्कृत धार्मिक देश है हमारा, अगर 20% तो होनी चाहिए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा मानक है। लेकिन अगर तीसरी लहर दस्तक देती है, केसेस सामने बढ़ते हैं और जब पूरे देश से लोग आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राज्य में केसेस बढ़ेंगे? ना केसेस तो बढ़ने की तो उम्मीद हो जाएंगी जब बाहर से आएंगे लोग, लेकिन अगर हम प्रॉपरली टेस्ट करके लेके चलें और गाइडलाइन का, मास्क का, सैनिटाइजर का प्रयोग करके, तो हो सकता है कि 20% हो जाना चाहिए। बस 80% नहीं होनी? 80% नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए फिलहाल राज्य में कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाना चाहिए, नहीं करा जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले भी इन्होंने वो करवाई थी, स्नान करवाया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर केसेस बहुत सारे आए थे, तो उसको देखते हुए तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अगर प्रिकॉशंस के साथ कराई जाए, सावधानियां रखी जाए, आपको क्या लगता है सावधानियों का पालन हो पाएगा? हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा पालन।
नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के गाइडलाइंस के हिसाब से कह रहे हैं कि मतलब करवाने देंगे हम लोग, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर पाते उस चीज़ को ना। तो आपके अनुसार जो फिलहाल कोरोना को देखते हुए यात्रा नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। उत्तराखंड सरकार जिस तरह कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी है, उस तरह यूपी सरकार ने हरी झंडी दी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं कि क्या कोरोना काल में कांवड़ यात्रा निकालना सही है कि नहीं, क्या कहेंगे इसमें? हमारे हिसाब से तो अगर रोक लगाई है तो मतलब लोगों के उसके प्रभाव को देखते हुए, कोरोना के प्रभाव को देखते हुए उनके सुरक्षा के लिए रोक लगाई है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही होगी रोक, कोई उनमें गलत चीज़ हमें नहीं लगती है। और यूपी सरकार ने अगर हरी झंडी दी है तो यूपी सरकार को भी ये देखना चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है, इस समय लोगों की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो उसकी वजह से इनको आगे विचार करना चाहिए। ये बताइए, जिस तरह तीसरी लहर आने की संभावना है, उसके लिए क्या रोक लगाना सही है कि गलत है? यहाँ पे तो एकदम सही बोलूँगा कि क्योंकि अब तीसरी लहर आने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बोल भी रहे हैं कि अभी आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं कोविड का, तो उसके हिसाब से तीसरी लहर तो आ ही सकती है, तो उसको मद्देनज़र तो ये सही है। जी आप ये बताइए, जिस तरह उत्तराखंड सरकार ने रोक लगाई है, क्या मानते हैं इसको यूपी सरकार ने झंडी दी है, क्या सही है ये? कि अगर उत्तराखंड सरकार ने रोक लगाई है तो कुछ न कुछ देख करके ही वहाँ पे लोगों का प्रभाव देख करके, कोरोना के प्रभाव को देख करके ही लगाई होगी। लेकिन अब यहाँ की सरकार अगर हरी झंडी दे रही है तो उस तरीके से लोग जो है कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और सारी चीज़ों को देखते हुए सब कुछ उनके हित में करते हुए सरकार ने अगर रखा है तो फिर सरकार सोच रही तो सही ही होगा। जिस तरह यहाँ लोग बता रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जैसे रोक लगाई, तो कर सकते हैं यूपी सरकार भी जिस तरह प्रयास कर रही है कोरोना काल के देखते हुए। आइए हमारे एक सीनियर लोग हैं, जानते हैं क्या कहेंगे ये। हमारा प्रदेश जैसे कि उत्तर प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, और जिस हिसाब से कोरोना के केस यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे देश में सबसे कम इस समय करंट में 130-40 केस आ रहे हैं पूरे प्रदेश में। हमारे यहाँ कोरोना की स्थिति केसेस के वजह से बहुत अच्छी, बहुत सुदृढ़ है। योगी जी का कुशल नेतृत्व की वजह से यहाँ पे कोविड के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लिया गया है। ये एक सराहनीय कार्य है। अगर हमारी सरकार को ये लगता है कि कोरोना उनके अच्छे में आ रहा है, उनके रेंज के अंदर है, अगर लोगों को सुविधा दे रही है और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर काम करें, तो अगर उनका निर्णय है तो ये निर्णय एक सराहनीय निर्णय है और सरकार को लेना चाहिए। एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे जो लोग हैं भारी मात्रा में भीड़ लेके निकलते हैं, क्या उससे बचने के लिए क्या सरकार के उपाय जो कर रही है कि हरी झंडी दे दी जैसे योगी सरकार ने, क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, देखिए, अगर जिस हिसाब से अगर सरकार पब्लिक को सुविधा दे रही है तो पब्लिक को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि सरकार ने जो कोरोना का प्रोटोकॉल दिया है उसको पूरा कायदे से फॉलो करे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रख के चलना चाहिए, जिससे उनका भी हित है और पूरे समाज का भी हित है इसमें। जिस तरह के लोग यहाँ बता रहे हैं कि कोरोना काल में, हालांकि योगी जी जो फरमान निकाले हैं कि हरी झंडी दे दी है, उससे कितना खरा उतरेंगे यहाँ के लोग और सरकार के कितना लोग मानेंगे, ये तो देखने को होगा। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जहां कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? जनता का रिएक्शन ले लेते हैं। कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर कोरोना पर रोक हालांकि नहीं है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर आ रही है, ऐसे में कोरोना जो कांवड़ यात्रा है उस पर रोक लगनी चाहिए उत्तर प्रदेश में या नहीं लगनी चाहिए? कतई रोक नहीं लगनी चाहिए, बस जो लोग टीकाकरण कराए हुए हैं उनको अनुमति मिलनी चाहिए, बाकी रोक तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आस्था और विश्वास पे दुनिया का है और आस्था पर ही सारा सृष्टि चल रही है। क्या लगता है आपको, रोक लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं लगनी चाहिए, जब हमारा देश आध्यात्मिक देश है और इस देश में जब एक बार ये भी हुआ, जब लहर आई थी तो हम लोगों ने घंटा बजाया, थाली बजाई, तो ये भी आस्था का विषय है। हम हो सकता शंकर भगवान ही हमारी मदद कर दे, इसलिए कतई रोक इस पर नहीं लगनी चाहिए। लोग मर रहे हैं कोरोना से, आपने पिछली बार देखा कि कई मौतें हुई, ऐसे में कांवड़ यात्रा हो रही है,
उत्तर प्रदेश सरकार में क्या लगता है रोक लगनी चाहिए? तो कांवड़ यात्रा के लिए सरकार को एक गाइडलाइन चालू करनी चाहिए, जिसमें कि उस गाइडलाइन में ये हो कि जो टीकाकरण किए हों, कि कुछ जन्नार्थी जो भी जाएंगे दर्शनार्थी उनके लिए भी सुविधा होगी और सरकार के लिए भी, क्योंकि तीसरी लहर जो आने वाली है उसके लिए भी सुविधा हो कि उस पर रोक न लगे। मगर सरकार ये गाइडलाइन जरूर जारी करे, जो भी टीकाकरण करा चुके हैं उनके लिए कोई भी वहाँ पर रोक न लगे। फाइनली होनी चाहिए कांवड़ यात्रा। जी होनी। तो कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर लोगों का रिएक्शन है कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। आस्था से जुड़ा हुआ विषय, लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या लगता है कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। कोरोना चल रहा है, ऐसे में कोई दिक्कत हो गई तो? अरे दिक्कत जब सब कुछ चल रहा है तो उसी में क्या दिक्कत? चुनाव वगैरह चल रहा है, चुनाव चल रहा है, मार्केट खुल रही है, हर आदमी इधर उधर आ जा रहा है, सारी मीटिंगें हो रही, रैली चल रही। आपसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है कोरोना के दौरान ऐसी यात्रा होनी चाहिए? सरकार को पूर्व से जो सीखा है उससे सीखते हुए और WHO के पालन कराते हुए उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करे, ऐसा कोई कार्य न करे जिससे कि जनता को त्रासदी झेलनी पड़े। बिल्कुल। तो उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन जनता का यहाँ पर जो रिएक्शन देखने को मिला, कांवड़ यात्रा होनी चाहिए क्योंकि आस्था का विषय है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए, उनका पालन करते हुए कांवड़ यात्रा यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। उन्नाव से JK न्यूज़ के लिए सत्यम वाजपेयी। उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा थी उसको रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया था उत्तराखंड सरकार और UP सरकार को इस पर तत्काल जो है बैन कर दिया जाए। और वहीं केंद्र सरकार ने भी जो है अब दोनों सरकारों को बोल दिया है कि पूर्णतः जो है कांवड़ यात्रा रद्द की जाएगी और अगर कोई भी कांवड़िया आता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। उसी को लेकर हमारे साथ समाज सेवी विशाल गर्ग है और यहाँ के व्यापारी भी हैं, जानते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार ने अगर बैन लगाया है तो व्यापारी किस तरीके से उसको देखते हैं। विशाल जी, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद दखलंदाजी करते हुए दोनों सरकारों को जो है नोटिफिकेशन जारी किया था कि पूर्णतः बैन लगा दिया जाए। अगर व्यापार की बात करें, उत्तराखंड में पर्यटक के अलावा कोई भी ऐसा वो व्यापार नहीं है जिससे कि राजस्व हो सके, क्या मानते हैं आप उसको देखते हुए? देखिए, एक व्यापारी होने के नाते, क्योंकि व्यापार वर्ग जो है कोरोना के अंदर काफ़ी दिनों से परेशान है, काफ़ी दिनों से उलझा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें व्यापारियों के सामने लगातार कोरोना काल में आई हैं। तो व्यापार वर्ग की दृष्टि से तो देखिए एक दुखद निर्णय है, व्यापारी वर्ग तो परेशान होगा। लेकिन मेरा ये मानना है जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है वो निर्णय इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशों में डेल्टा प्लस की जो लहर है वो तेज़ी से बढ़ चढ़ कर आ रही है। ब्रिटेन में रोज़ 50,000 केस आने शुरू हो गए हैं। हमने देखा है ब्रिटेन के करीब 2 महीने बाद भारत में वो लहर आती है। अगर हम उस लहर की तैयारी को देखें तो वो कहीं ना कहीं उचित है, क्योंकि हमारी जो कांवड़ यात्रा एक बहुत ही विशाल यात्रा है जिसके अंदर लाखों करोड़ों श्रद्धालु UP से, हरियाणा से, पंजाब से और बहुत सारे प्रदेशों से यहाँ पर आते हैं। माँ गंगा को प्रणाम करके गंगा जल को भर के यहाँ से निकलते हैं। तो अगर कोरोना को विस्तार के रूप में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। तो तीसरी लहर को देखते हुए मैं इसके पक्ष में हूँ जो सरकार ने निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। फिलहाल के ये निर्णय उचित और सही है, क्योंकि अगर ये फिर से फैलता है, क्योंकि हमने देखा दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों ने जान माल का खतरा उठाया भी और बहुत सारे लोग हमारे बीच में से असमय चले गए। तो तीसरी लहर, क्योंकि डेल्टा प्लस जो है और ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है, उसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहकर अगर सरकार ने इस चीज़ पर रोक लगाई है तो मेरे हिसाब से व्यापार वर्ग को समझना पड़ेगा। और फिलहाल इस साल के लिए कांवड़ यात्रा का स्थगित होना कहीं ना कहीं हम सब लोग की जान माल के लिए ठीक निर्णय है। विशाल जी, जिस तरीके से तमाम बैठकें चल रही थी और राज्य सरकार जो है बैठक कर रही थी, UP सरकार से ही बातचीत हो रही थी, तो उनका ये मानना था कि एक संकल्प लिए हुए जो कांवड़ी हैं वो आ सकते हैं, डाक कांवड़ को रोक पे बैन लगा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उसको पूर्णतः बैन कर दिया है, तो आस्था को देखते हुए कैसे मानते हैं? देखिए, आस्था को देखते हुए सरकारों ने बहुत सारे काम करने का निर्णय लिया है। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो बॉर्डर्स के ऊपर टैंकर, माँ गंगा जल के जो टैंकर हैं वो भरकर वहाँ बॉर्डर्स पे लगाए जाएंगे। आप लोग वहाँ से भरिए। और देहरादून से गंगोत्री का जो जल है उसको वहाँ से भरकर 30 ml की जो बोतल है वो लगातार कुरियर की जा रही है, ताकि किसी की आस्था के ऊपर ठेस ना पहुँचे। माँ गंगा जी का जो गंगा जल है वो घर घर तक पहुँचाने का संकल्प सरकार ने लिया है। 30 ml की बोतल जो है वो कांवड़ियों के घर में जो भी आप चाहते हैं डाक के द्वारा भेजी जा रही है। उसके अलावा टैंकरों को भरकर जो है सीमाओं पे खड़ा किया जाएगा, ताकि जो लोग, जो आस्था से जुड़े लोग हैं, जो भगवान भोलेनाथ को
माँ गंगा के जल से स्नान करवाना चाहते हैं, उनकी आस्था पे ठेस भी ना लगे और कोरोना से बचत भी हो। इस चीज़ को देखते हुए जो ये निर्णय लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं उचित है, कहीं ना कहीं ठीक निर्णय है। जनता से सरकार बनती है, किस लिए कि वो जनता की रक्षा करे। निश्चित रूप से सम्मानित जनता जैसे निर्देशित करेगी वैसे ही कानून बनते हैं और मुझे लगता है देश की, प्रदेश की जनता जो चाहती है वो सरकार कर रही है। निश्चित रूप से वो व्यापारियों का भी हित को ध्यान में रखेगी और जनहित को भी ध्यान में रखेगी। जो निर्णय सरकार लेगी उसकी पालना करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। मीडिया के जितने क्षेत्र में काम करने वाले उनका भी कर्तव्य है, जो रहने वाले उनका भी कर्तव्य है। मनोज जी, जिस से जो बॉर्डर पर बनाया गया है, टैंकर भेजे जा रहे हैं वहाँ पर गंगा जल के, क्या ये निर्णय सही होगा कि जिस कोविड को देखते हुए वहाँ जिस श्रद्धालु पहुँचेंगे भीड़ हो सकती है? देखिए, आप मेरा जो बाइट ले रहे हैं इसके लिए ये ज़रूरी है, इसके बगैर आप नहीं ले सकते ना। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से, जनता की सुरक्षा की दृष्टि से जो इंतजाम करने चाहिए वो सरकार करेगी। जिस तरीके से राजू जी पहले जो तमाम बैठकें चल रही थी सरकार की, तो ये माना जा रहा था कि केवल जो है जो संकल्प हैं उनको कांवड़ के लिए मंजूरी दे दी जाएगी और जो डाक कांवड़ है वो बंद कर दिया जाएगा, तो इससे कुछ थोड़ा सा कम कांवड़ियाँ आएगा और कोविड को भी कम खतरा होगा। लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो नया वायरस आ रहा है, ब्रिटेन में उसकी आगमन भी हो गया है, 2 महीने बाद वो भारत में पहुंच जाएगा, पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो क्या मानते हैं कि ये सब चीज़ें वो मंजूरी संकल्पित कांवड़ियाँ आए, ठीक था निर्णय सरकार का? नहीं, देखिए, जो सरकार जो निर्णय ले रही है वो सुरक्षा दृष्टिकोण से लिया जा रहा है, लेकिन मैंने तो इस संदर्भ में पहले भी कहा है कि अगर कोई कावड़ आता है तो उनका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। कितना कावड़िया यहाँ पर आता है और यहाँ पर कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसको भी हमारा एक मेजरमेंट तो हमारे पास होनी चाहिए। और यदि रजिस्ट्रेशन हमारे पास है तो हम सुरक्षा की भावना को भी, हम अब सुरक्षा को देखते हुए हम उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे और वो निर्णय हमारे सर्वमान्य होगा। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति है या सरकार द्वारा इनको निरस्त किया जा रहा है वो केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से, ये मैं समझता हूँ। लेकिन व्यापारियों का तो हित कुछ नहीं हो रहा है। व्यापारी पिछले 2 सालों से घर से बैठ करके खाना खा रहा है, उसके लिए कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। अभी तीसरी लहर भी आने को है, खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या मानते हैं कि आगे व्यापारी किस तरीके की, व्यापारियों को अगर कांवड़ यात्रा बंद हो गई, चारधाम यात्रा बंद हो गई, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि उत्तराखंड केवल पर्यटक के ऊपर ही निर्भर करता है, तो कैसे मानते हैं इसको सब? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हरिद्वार पर्यटन के ऊपर विकसित हुआ है और पर्यटन के ऊपर पूरा कामकाज का जोर रहता है। लेकिन पिछले 2 या 2.5 सालों से अक्टूबर 2017 में यहाँ रेल ने अपनी लाइन बिछानी शुरू करी थी, तब से यहाँ पर यात्रियों का अभाव है और उसके बाद से लगातार कोरोना की काल झेल रहा है हरिद्वार। सरकार द्वारा व्यापारी को कोई छूट नहीं दी जा रही है, कर में कोई छूट नहीं दी जा रही है, बिजली के बिल में कोई छूट नहीं दी जा रही है, पानी के बिल में कोई छूट नहीं है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इन सब की मार वो झेल रहा है। उनको सबको भरने के लिए कहा जा रहा है। उसके ऊपर व्यापारी से निवेदन किया जाता है कि आप सोशल हित में भी कार्य करें। तो ये कब तक चलेगा? व्यापारी कब तक अपना, उसके पास कोई पैसा नहीं रहा है, वो उनके पास सब चीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। सरकार को चाहिए कि उनके हित में कोई योजना ला करके उनका पुनर्गठन करना शुरू करें। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है? क्या उत्तर प्रदेश में भी जो कांवड़ यात्रा है वो होनी चाहिए या नहीं? इसको लेकर हमारे साथ आम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। कांवड़ यात्रा होनी तो चाहिए, लेकिन कोरोना को देखते हुए भी, तो पब्लिक को देखते हुए भी जी रोक भी लगनी चाहिए। अपने हिसाब से होना चाहिए सब काम, ऐसे थोड़ी कि वैसे ही कांवड़ यात्रा ही करवा दो। छूट है, लेकिन अभी देखा जाए अभी तो 24 तारीख दूर है। हम तो मानते हैं कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। चलो और भी लोग आपका क्या? कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना जितना पब्लिक इकट्ठी होगी इतना ही बढ़ने के चांस होगी। इससे दामराम अपना और परायमाल अपना वो काम करने की कोई फायदा नहीं है। केवल लोगों के बचाव के लिए फिलहाल कांवड़ की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, जब तीसरी लहर जो आने के करीब है, ऐसे में जो छूट उत्तर प्रदेश में दी गई है, इसको आप सही मानते हैं? जाने की बात क्यों है? कांवड़ जाने की बात क्यों है? ये गलत है, क्योंकि बीमारी का स्कोप जो है और बढ़ जाए। जी, इसे रुक जाए तो बेटर। देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ जाने। हमारी तो ये रहा है, जब कोरोना वो आ रही है, लहर आ रही है, तब कैंसिल कर दिया गया। मेला तो सगळे कैंसिल हो रहे हैं, ये मैं सच झूठ की क्या बात जी। मेला सगळे कैंसिल है, सब खत्म कर रखे हैं।
तो बिल्कुल देखिए, ये थे आम जनता के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार को विचार करने की आवश्यकता है ताकि पहले जैसा हाल न हो सके। कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। इस बीच केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं है, तमाम पाबंदियों के साथ यात्रा शुरू करेंगे। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगा दी है क्योंकि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसका हवाला उत्तराखंड सरकार ने दिया है। लेकिन सवाल ये है, जो लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हम उन्हीं लोगों के बीच में आए हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे उनकी क्या राय है कांवड़ यात्रा को लेकर। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपने बताया आप कई बार कांवड़ लेने के लिए गए हैं, तो ऐसे में सवाल ये है, आपको लगता है कांवड़ यात्रा इस बार होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है? होनी चाहिए कांवड़ यात्रा, होनी चाहिए कांवड़ यात्रा, क्योंकि हम पिछले 2 साल से नहीं जा पा रहे हैं। वो पहले लाखों की तादाद में भीड़ होती थी, आज की डेट में कम से कम 9-10 हज़ार आदमी से ज़्यादा नहीं जा पा रहा है। और इसमें हम भी 10 साल से मैं कांवड़ लेके आ रहा हूँ, करीबन 10 साल से ऊपर ही। लेकिन ये लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चक्कर में ये हम नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारे माननीय योगी जी ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अब जो है, अगर कांवड़ यात्रा मान लो होती है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन नहीं होता, ये जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, तो ऐसे में खतरा बढ़ सकता है जो कांवड़िए होंगे उनको। तो उन्होंने, हमने न्यूज़ पे देखा था, अगर जितने कांवड़ यात्रा होंगे ये बिना मास्क का कोई नहीं रहेगा। और पहले ज़्यादा थोड़ी भीड़ थी, तो अब थोड़ा दूरी बना के और जितना भी जो भक्त है वो जा सकता है। आपका क्या नाम है? सामवीर। हम जी, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी भी देश में कोरोना चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, डॉक्टर का कहना है तीसरी लहर आ सकती है, तो इस बीच जो धार्मिक आयोजन है वो होने चाहिए या बंद कर दिए? होना चाहिए बिल्कुल। कोरोना भी तो फैल सकता है। कोरोना नहीं कैसे फैलेगा, थोड़ा बनाओ, मास्क लगा के जाइए। फ़र्क ये है कि बस अपने आप को बचाओ थोड़ा सा। कांवड़ यात्रा होनी चाहिए बिल्कुल। जब रास्ते में मान लो हज़ारों कांवड़िए गुजरेंगे एक साथ, तो बड़ा मुश्किल होता है दूरी बनाना या सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तो खैर कम हो गया, इतना नहीं रहा, लेकिन थोड़ा दूरी बना के चलें तो आदमी बढ़िया रहेगा। तो आपका कहना है कि कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? महावीर पाल। महावीर जी, आप देख रहे हैं कि अभी सेकंड वेव में कितने बुरे हालात हुए थे, तमाम धार्मिक आयोजन बंद थे। ऐसे में चूंकि ज़्यादातर लोग हरिद्वार जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने पाबंदी लगा दी है, तो आपको क्या लगता है कि कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार निकालने की मंजूरी दे या फिर पाबंदी लगाए? बिल्कुल पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि कोई भी पब्लिक नहीं मानती है। आप कितनी कोशिश कर लो सोशल डिस्टेंसिंग की, 2-4 आदमी आपको दिख जाएंगे मास्क लगाए। आज देखो हमारे आसपास पड़ोस में गिनती के 4 आदमी मास्क लगाए खड़े हुए, बाकी ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही कोई मास्क लगा रहा, ना ही कोई कोविड नियमों को पालन कर रहा। जब कांवड़ यात्रा निकलती है उस समय गिनती के 4-5 लोग छोड़ दो, बाकी सब ऐसे भेड़ चाल लगी रहेगी पूरी तरीके से। कोई भी नियम कानून का पालन नहीं होगा उस समय। तो आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं दोबारा से फिर कोरोना का खतरा ना बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा महामारी फैलने की मेन वजह तो यही है कि जब झुंड बन जाएगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल भी लापरवाही पूरी तरह से दिखाई देगी लोगों की इसमें। आप बताइए कि 2 साल हो गए कोरोना चल रहा है, तमाम धार्मिक आयोजन नहीं हुए थे, अब लोगों को ये लगता है कि होने चाहिए, लेकिन अब डॉक्टरों का भी कहना है कि कोरोना पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर धार्मिक आयोजन शुरू हुए तो ख़तरा भी बढ़ने के पूरे चांसेस है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। जब चुनाव हो सकते हैं बंगाल में, तो कांवड़ यात्रा पे ही रोक क्यों? दूसरा, हमें कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और वही कांवड़ यात्रा में जाए जिसको कोवैक्सीन इंजेक्शन लगा हुआ हो। मास्क लगा के जाए, सैनिटाइजर करके जाए, और इसका थोड़ा सा पुलिस प्रशासन और हमारा शासन को भी उस पर ध्यान देना चाहिए, वो भी अच्छे से उनको फॉलो करवाए। आप देखें, मिली जुली अभी तक राय आ रही है। कुछ और में आपका क्या नाम है? मेरा बॉबी पारस नाम है सर। कांवड़ लाए हो कभी? हाँ जी, मैं हर साल जाता था, लेकिन 2 साल से परेशान हूँ, कोई जाने ही नहीं था, रास्ते ही नहीं खुल रहे सब।
अब आप क्या चाहते हैं, कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए? निकलनी चाहिए साहब। हर बंदा जाना चाहिए। भगवान के दर्शन, उसमें हम लोगों को भगवान के गंगा जी के दर्शन होते हैं। कोरोना भी तो खत्म नहीं हुआ, ऐसे में खतरा और बढ़ सकता है ना। हाँ जी, ये तो है। ये तो सरकार भी सोच रही है, हम लोगों के लिए सोच रही है, ऐसा नहीं हमारे बुरा सोच रही हो सरकार। तो आप देख सकते हैं मिली जुली राय निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि खतरा और बढ़ सकता है। हालांकि अभी पेच फंसा हुआ है कि आखिरी डिसीज़न क्या होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सख्ती के साथ, गाइडलाइंस के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। तो अब देखना यही है कि क्या कोरोना तो ख़त्म हुआ है, सेकंड वेव ख़त्म हुई है, लेकिन कोरोना के जो केस हैं अभी भी वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना यही है कि कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिलती है या नहीं। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।